नमस्कार, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आप सबका सैनिक पाठशाला में। आज मेरे हाथ में एक सीएजी का रिपोर्ट है दोस्तों, बेहद महत्वपूर्ण रिपोर्ट है और ये डिफेंस पेंशन डिसबर्समेंट को लेकर के है रिपोर्ट। आप देख पा रहे हैं, डिफेंस पेंशन डिसबर्समेंट को लेकर के, और इसमें स्पर्श से जुड़ी हुई भी महत्वपूर्ण जानकारियां आप सबके सामने रखूंगा दोस्तों, साथ ही साथ आपको याद दिला दूं, आज 7 मई है। आज देश भर में लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण के वोटिंग चल रहे हैं। ऐसे में अगर आपके संसदीय क्षेत्र में भी अगर चुनाव है तो वोट बिना दिए ना रहें, वोट देने जरूर जाएं, अपने मताधिकार का प्रयोग जरूर करें और वोट करें देश हित में। जी हां दोस्तों, और एक ऐसा नेता का चुनाव करें जो देश को ना केवल सिर्फ देश में बल्कि बाकी देशों से भी उसका सम्मान हो और पूरे देश को वो आगे ले जा सके, एक सशक्त देश बना सके। तो इस लिहाज से आपको वोट करना जरूरी है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ेंगे। जैसे मैंने आपको आज एक सीएजी का रिपोर्ट दिखाया, इस रिपोर्ट के हवाले से कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां दूंगा। दोस्तों, भगवान कृष्ण का जन्म क्यों हुआ था? सबको पता ही होगा कि जो अन्याय था, जो दुराचार था, जो पापी थे, जो राक्षस थे, उनका वध, उनका संहार के लिए हुआ था। मान लीजिए अगर भगवान कृष्ण जाकर के कंस के साथ ही मिल जाते, जाके बकासुर के साथ ही मिल जाते, उन्होंने जो भी बड़े काम किए वो ना करके उसका विपरीत करते, महाभारत के युद्ध में वो कौरवों का साथ देते, तो क्या होता? मैं ये एग्जाम्पल क्यों दे रहा हूं, आगे आपको समझ में आएगा। अब दोस्तों, सबसे पहले आपको याद दिला दूं, स्पर्श को लागू क्यों किया गया है? डिफेंस पेंशन में स्पर्श को लागू क्यों किया गया? आप में से बहुत सारे पेंशनर्स के मन में यह सवाल होगा, आपको पता ही नहीं होगा क्यों स्पर्श आखिर आना क्यों पड़ा। भली भांति आपको सीपीपीसी से, डीपीडीओ से या तो फिर ट्रेजरी से पेंशन मिल रहा था, तो फिर स्पर्श को लाने की जरूरत क्यों पड़ी? सीएजी का ये वही रिपोर्ट है जिस रिपोर्ट के बेस पर स्पर्श को लागू किया जाना पड़ा। जी हां दोस्तों, डिफेंस पेंशन में इतने ज्यादा खामियां पाई गई सीएजी के रिपोर्ट में, सीएजी के ऑडिट में, जिसका कोई हिसाब किताब नहीं है। अगर डिफेंस पेंशनर लगभग 35 लाख के आसपास अगर हैं, सर्विस पेंशनर, फैमिली पेंशनर, सब कुछ मिला करके, तो उनमें से 30 लाख से ऊपर पेंशनर्स के पेंशन में विसंगति पाई गई, ये रिपोर्ट बोलता है। तो उन रिपोर्ट के आधार पर स्पर्श को लागू करना पड़ा दोस्तों। अब मैं आपको एक एग्जाम्पल दूंगा। जब सीपीपीसी से पेंशनर पेंशन लेते थे तो क्या उनको सही पेंशन मिलता था? बिल्कुल नहीं मिलता था दोस्तों। आप चाहे सीपीपीसी की बात करें, चाहे डीपीडीओ की बात करें, चाहे ट्रेजरी की बात करें, बहुत सारे ऐसे पेंशनर्स थे जिनको उनका सही हक नहीं मिल पाता था। आपको मैं एग्जाम्पल के तौर पे दिखाता हूं। अब ये जो सामने आप लेटर देख पा रहे हैं दोस्तों, इस लेटर में पीसीडीए ने बाकायदा बैंक को ये लिखा है कि ये जो पेंशनर हैं, इनको 1 जनवरी 2016 से 11,057 रुपए बेसिक पेंशन मिलना था और 1 जुलाई 2019 से उनका बेसिक पेंशन 12,747 होना था। जी हां, बाकायदा लिखा हुआ है। ये जो लेटर पीसीडीए का लेटर है उसमें लिखा हुआ है। लेकिन दोस्तों, इन पेंशनर का पीपीओ भी जारी हो चुका था। अब पीपीओ ये देखिए, इस पीपीओ के हिसाब से, और ये पीपीओ अभी का जारी नहीं है, बहुत पहले का जारी पीपीओ है। इस पीपीओ के हिसाब से भी उनका जो बेसिक पेंशन है 1 जनवरी 2016 के डेट का 11,057 रुपए है, जो उनको मिलना चाहिए था। आगे कितना उनको मिल रहा है वो भी दिखाऊंगा। और 31 मार्च 2021 का ये पीपीओ है दोस्तों। अब उनका मैं बैंक स्टेटमेंट दिखाता हूं फरवरी 2024 महीने का। अब ये देखिए बैंक स्टेटमेंट, फरवरी 2024 महीने का बैंक स्टेटमेंट, जिसमें उनको कितना पेंशन मिलता है आप देख लीजिए। उनको 9,000 रुपए बेसिक पेंशन मिलता है, 4,140 रुपए उनको डीए मिलता है, उसको मिलाकर के, कुल मिलाकर के उनको 13,140 रुपए पेंशन मिलता है। अब ये एग्जाम्पल मैंने आपको दिया दोस्तों सीपीपीसी का। इस तरीके के हजारों लाखों की संख्या में एग्जाम्पल्स हैं जो पेंशनर को सही मिलना था लेकिन गलत मिल रहा है। अब ऐसे में इन्हीं तरीके के विसंगतियों को दूर करने के लिए स्पर्श को लाया गया। अब ये जो रिपोर्ट मैंने आपको दिखाया था, इस रिपोर्ट के जो महत्वपूर्ण पैराग्राफ हैं, जहां पर स्पर्श की वकालत की गई है, जहां पर जो पेंशनर्स की जो विसंगतियां हैं वो क्या क्या थी उसको दिखाई गई है। पहले उसको देखते हैं, उसके बाद मैं समझाता हूं आपको कि आगे स्पर्श को किस तरीके से लागू किया गया है। दोस्तों, सीएजी का ये रिपोर्ट आप देख पा रहे हैं जो कि डिसबर्समेंट ऑफ डिफेंस पेंशन से जुड़ा हुआ है और इसी रिपोर्ट के बेस पर स्पर्श को लागू करने की आधारशिला रखी गई थी। जी हां, आगे मैं दिखाता हूं। बहुत सारी इसमें रिकमेंडेशंस और जो है ऑडिट किए गए हैं।
अब इसमें जो मूल पैराग्राफ है वो मैं आपको समझाता हूं दोस्तों। चलिए 21 नंबर जो पेज है उसमें चलते हैं। ये यहां पर देखिए, आखिर डिफेंस पेंशन में क्या क्या गड़बड़ियां थी। डिले इन रिकवरी ऑफ ओवर पेमेंट, अगर ओवर पेमेंट किया गया तो उसको रिकवरी करने में डिले होता था। डेफिशिएंसी इन द पेंशन डाटा, पेंशनर्स का जो डाटा है उसमें क्या क्या डेफिशिएंसी थी, बहुत सारी डेफिशिएंसी। देखिए, मिसिंग ऑफ अकाउंट नंबर, अकाउंट नंबर ही मिसिंग है। मिसिंग ऑफ नेम एंड पीपीओ नंबर, नाम और पीपीओ नंबर भी मिसिंग है। ये देखिए, डेट ऑफ बर्थ एरर, यानी कि डेट ऑफ बर्थ में कितनी सारी गड़बड़ियां थी। 27,55,097 ऐसे पेंशनर थे जिनका डेट ऑफ बर्थ ही नहीं था। देखिए, वाज नॉट कैप्चर्ड, कैप्चर ही नहीं किया गया था। और 2,55,483 ऐसे पेंशनर थे जिनका डेट ऑफ बर्थ तो कैप्चर था, लेकिन वहां पर 31 दिसंबर 3001 लिखा गया था। जो आप अभी देखते हैं ना स्पर्श का पीपीओ में डेट ऑफ बर्थ जो 31/12/3001 लिखा होता है, तो ये वहीं पर जो गलत कैप्चर हुआ था वही इंपोर्ट हुआ है। आगे देखिए, 23,954 पेंशनर्स का जो है डेट ऑफ बर्थ वाज नॉट मैचिंग विद द रिकॉर्डेड बाय पीसीडीए, यानी कि पीसीडीए और बैंक का डेट ऑफ बर्थ में मिसमैच हो गया। 14,125 ऐसे केस थे ट्रांजैक्शन, द डेट ऑफ बर्थ वाज नॉट मैचिंग विद डेट इन द बैंक प्रोफाइल, अब बैंक प्रोफाइल के साथ उसका मैच नहीं है। तो आप देखिए, और भी बहुत सारे पेंशन फॉर सेम पीपीओ क्रेडिटेड डिफरेंट अकाउंट, एक पीपीओ का पेंशन अलग अलग अकाउंट में जमा हो गया। पेंशन फॉर डिफरेंट पीपीओ क्रेडिटेड टू वन बैंक अकाउंट, यानी कि 2-2, 3-3 पीपीओ नंबर का जो है पेंशन एक ही अकाउंट में क्रेडिट हो गया। नॉन मैच ऑफ बैंक स्क्रॉल डाटा विद द पीसीडीए डाटा, तो इस तरीके से बहुत सारी दोस्तों खामियां थी। डिसबर्समेंट ऑफ पेंशन बाय डीपीडीओ, डीपीडीओ द्वारा की गई डिसबर्समेंट में भी बहुत सारी खामियां थी। देखिए, जो लेंथ ऑफ सर्विस क्या लिखा गया था, 9999 करके क्वालिफाइंग सर्विस लिखा गया, 0 लिखा गया। तो ऐसी बहुत सारी खामियां थी जिसको मद्देनजर रखते हुए, इनकम टैक्स से जुड़ी हुई खामियां थी, तो उनको मद्देनजर रखते हुए जो है रिकमेंडेशन किए गए थे कुछ। देखिए, कंक्लूसिव एंड रिकमेंडेशंस, तो ये रिकमेंडेशन जो किए गए थे दोस्तों, उसमें मूल रिकमेंडेशन ये था कि द आर्किटेक्चर ऑफ द पेंशन सिस्टम शुड बी डिजाइन्ड सच दैट द pensioners critical information should flow seamlessly and electronically from the point of origin through the pension sanction authority to मतलब रिकॉर्ड ऑफिस से निकल के पीसीडीए पहुंच के बैंक तक आने में जो डाटा चेंजेस हो रहे हैं, डाटा में जो मिसमैच है उसको सही करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम को लागू किया जाए। This will obviate the need of the manual transcription of information, especially in the PDS, saving resource and प्लगिंग स्कोप फॉर द मिस्टेक्स, यानी कि इसको इलेक्ट्रॉनिक किया जाए, इनको मैनुअल काम से हटाकर जो है ऑटोमेशन में लाया जाए। देयर शुड बी कॉम्प्रिहेंसिव वैलिडेशन चेक्स फॉर द इंफॉर्मेशन कैप्चर्ड एट द ओरिजिन एंड इट शुड नॉट बी टेम्पर्ड विथ एट एनी इंटरमीडिएट स्टेज विदाउट प्रॉपर ऑथोरिटी एंड ऑडिट ट्रायल्स, यानी कि आपका जो डाटा है वो बिल्कुल सेफ रहे, कहीं भी उसके ऊपर मैनिपुलेशन करने की गुंजाइश ना रहे। इस तरीके का सिस्टम लागू करने के लिए इस रिपोर्ट में रिकमेंडेशन दी गई थी। ये 2017 के रिपोर्ट है दोस्तों, जिस रिपोर्ट के बेस पर आगे जाकर के डिफेंस मिनिस्ट्री ने काम किया और स्पर्श को लागू किया। स्पर्श को लागू किया अच्छी बात है, लेकिन स्पर्श को जिस तरीके से आज के डेट में काम में लाया जा रहा है, जिस तरीके के उसी तरीके की विसंगतियां आज भी है, कहीं ना कहीं स्पर्श को लाने का जो उद्देश्य है वो सफल होता नहीं दिख रहा है। तो इस रिपोर्ट से आपको यह पता चलता है दोस्तों कि 2017 का सीएजी का यही वो रिपोर्ट है जिसके बेस पर, जिसके रिकमेंडेशन के बाद सेंट्रली एक इलेक्ट्रॉनिक तरीके से पेंशन डिसबर्समेंट की कवायद शुरू हुई और 2021 में जाकर के स्पर्श को लागू किया गया। लेकिन क्या स्पर्श आज सक्सेस है? क्या जिस तरीके की विसंगतियां सीपीपीसी से या डीपीडीओ से हो रही थी, क्या उस तरीके की विसंगतियां स्पर्श में नहीं है? आपने आए दिन मैं आप सबको दिखाता हूं दोस्तों कि कई सारे ऐसे विसंगतियां, जिनका पेंशन कुछ मिलना था कुछ मिल रहा है, जिनका पीपीओ तो जारी कर दिया लेकिन रैंक सही नहीं किया, एमएससीपी लागू करके पीपीओ जारी कर दिया, बेसिक पेंशन में तब्दीली नहीं, तो बहुत सारी ऐसी विसंगतियां हैं। तो अगर विसंगतियों को दूर करने के लिए इस सीएजी के रिपोर्ट के बेस पर स्पर्श को लाया गया था, तो स्पर्श में फिर इतनी सारी कमियां कैसे रह गई? कैसे स्पर्श इतनी सारी कमियों को लेकर चल रहा है पिछले 3 साल से? 3 साल हो चुके हैं, अब स्पर्श नया सिस्टम है ऐसा नहीं बोला जा सकता। तो ये मेरी अपील है डिफेंस मिनिस्ट्री से, ये मेरी अपील है सीजीडीए से, पीसीडीए से, कि स्पर्श में जितनी इस तरीके की विसंगतियां हैं उनको जल्द से जल्द सुधारा जाए, नहीं तो जिस वजह से स्पर्श को लागू किया गया वो वजह कहीं ना कहीं फेल हो जाएगा। इसलिए मैंने एग्जाम्पल दिया था, अगर भगवान श्री कृष्ण अगर पापियों का संहार के लिए इस धरती पर आए थे तो उन्होंने पापियों का संहार करना चाहिए,
पापियों का साथ अगर देंगे तो वो कहीं ना कहीं और ज्यादा संहारक हो जाएगा। इसीलिए मैं बोल रहा हूं स्पर्श को जिस वजह से लागू किया गया है उस काम को स्पर्श के द्वारा सही सही किया जाना चाहिए, यानी कि डिफेंस पेंशनर के जो पेंशन विसंगतियां हैं उनको दूर करके स्पर्श सही तरीके से अगर डिफेंस पेंशन का पेंशन डिसबर्स करेगा तभी स्पर्श का लागू करना सक्सेस होगा। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इसी जानकारी और अपील के साथ आया था। आगे और कोई जानकारी रहेगा आपसे सरोकार रखने वाला विषय लेके मैं फिर से हाजिर हो जाऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।